क्या आपको शक है कि कोई आपके पीठ पीछे आपके मोबाइल फोन के पासवर्ड को क्रैक कर रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई बिना आपके परमिशन के आपके फोन में वो पासवर्ड ट्राई कर रहा है? क्या आपको शक है कि कोई आपके फोन की गैलरी के फोटोज और व्हाट्सएप एसएमएस आपके परमिशन के बिना पढ़ना चाहता है? तो दोस्तों देखते रहिए ये वीडियो, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सबूतों के साथ उस आदमी का पर्दाफाश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज का वीडियो। बहुत हुआ नाटक और देखते हैं उन दो ऐप्स के बारे में। तो दोस्तों लिस्ट में सबसे पहला नाम है क्रूक कैचर का, और जैसा ही इस ऐप का नाम वैसा इसके काम। तो जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहली परमिशन जो आपको इसको देनी पड़ेगी वो है कि एक्टिवेट डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। अब इस सेटिंग के बाद क्या होता है कि इस ऐप को बिना आपके पासवर्ड के कोई अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है। तो ये समझ लीजिए फेल सेफ या एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मान लीजिए इस ऐप का। उसके बाद आपको इस ऐप में डालना है कि कितने रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट्स के बाद वो उस आदमी की फोटो खींचे सामने वाले कैमरे के जरिए। और उसके बाद आप और भी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ईमेल चाहिए तो आपको अपने गूगल अकाउंट का सेटअप देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी लोकेशंस और मैसेजेस वगैरह वगैरह कॉन्फ़िगरेशन है। तो दोस्तों मुद्दे की बात यह है कि जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट करेंगे तो जैसे ही कोई भी आदमी आपके अगर फ़ोन को उठाता है उसमें अगर रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टाइम्स कि जितना आपने उसको बोल रखा है ऐप को, उसके हिसाब से उस आदमी की फ़ोटो खींच लेगा। और तो और अगर आपने कॉन्फ़िगर करा होगा तो लोकेशन के साथ आपको वो फ़ोटोज़ ईमेल भी कर देगा। तो जब आप अपना फ़ोन अनलॉक करेंगे तो सामने आपके सबूत होगा कि भाई देखो इस आदमी ने उस समय मेरा फ़ोन खोलने की कोशिश करी थी बिना मेरी परमिशन के। है ना कमाल का ऐप। तो दूसरा ऐप भी दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं, उसका नाम है, क्या नाम है मैं भूल गया, तो नाम देखने जा रहा हूं मैं और नाम देख के आ गया मैं। तो दूसरे ऐप का नाम है दोस्तों लॉक वॉच, और ये भी एक जैसे कि एंटी थेफ्ट ऐप आप समझ लीजिए, जो कि बहुत ही मतलब लो स्केल में लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। ये ऐप भी आपको इंस्टॉल करने के बाद बोलेगा कि मुझे आप डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस दीजिए, क्योंकि ये अगेन उस ऐप की सिक्योरिटी बढ़ाता है। उसके बाद आप इस ऐप में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कितने रॉन्ग अटेम्प्ट्स के बाद वो आपको फोटो भेजे। लेकिन इस ऐप की एक खास बात यह है कि कभी कभी क्या होता है कि हम खुद भी रॉन्ग पासवर्ड डाल देते हैं, लेकिन उसके जस्ट बाद हम राइट पासवर्ड डाल करके अपने फ़ोन को एक्सेस कर लेते हैं। तो ये जो ऐप है ये 10 सेकेंड का फेल सेफ बफर देता है। तो अगर 10 सेकेंड तक अगर किसी ने रॉन्ग पासवर्ड के बाद राइट पासवर्ड नहीं डाला, उसके बाद ये फ़ोटो स्टोर करेगा और उसके बाद ये उन फोटोज़ को अपलोड भी करेगा। खींच वो उसी समय लेगा दोस्तों, ये नहीं कि 10 सेकंड बाद फोटो खींचेगा, वो फोटो उसी समय खींच लेगा, लेकिन उसको जो अपलोड है वो सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के बाद करेगा। इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे ईमेल के साथ साथ आपको लोकेशन वगैरह की हिस्ट्री भी मिल जाएंगी अपने इनबॉक्स में। तो मेरे मान्यता से ये दोनों ऐप आपको इंस्टॉल करने चाहिए अगर आपको लगता है कि कोई आपके फ़ोन को बिना आपकी परमिशन के एक्सेस करना चाहता है। और एंटी थेफ्ट के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छा है कि समझ लीजिए आपका फ़ोन कहीं गिर पड़ा, और आदमी क्या करता है कि जब भी पहले फ़ोन को उठाता है, जब उसको कोई किसी और का गिरा हुआ फ़ोन मिलता है और अगर उसके मन में चोर हो तो वो सबसे पहले उसका पासवर्ड क्रैक करने की सोचता है, और तब बस आपको उसका लोकेशन और उस आदमी की फ़ोटो मिल जाएगी। दोस्तों इन दोनों ऐप्स का एक लिमिटेशन ये है कि फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ काम नहीं करता है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही अपने जेब में रख रहते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर एक्टिवेट होने लगता है, और अगर ये फीचर अगर इन ऐप्स में होता है तो ये बस और बस बैटरी ड्रेन करता। तो चलिए दोस्तों ये थे वो दो ऐप्स जिनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कौन आपके फ़ोन को एक्सेस करना चाहते हैं बिना आपकी परमिशन के। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमें एक थम्स अप दीजिए। यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, तो उसको क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कौन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है।